नमस्कार, मैं रविश कुमार। समस्याओं के अनगिनत टापू होते हैं, लेकिन जब करीब जाकर देखें तो टापू में समंदर नजर आने लगता है, जहां आम जनता जाने कितने तरह की चुनौतियों का सामना कर रही होती है। सैकड़ों ईमेल पढ़ना और मैसेज देखना संभव नहीं होता है, मगर एक मैसेज पर रुक गया और फिर उसके कारण जहां पहुंचा वहां आपको भी ले जाना चाहता हूं। 11 फरवरी 2016 को यूपी में जूनियर असिस्टेंट और लेखकार की वैकेंसी का फॉर्म निकलता है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5306 पद भरे जाने थे और लेखकार के लिए 2800 के करीब। जूनियर असिस्टेंट की पहली परीक्षा होती है 24 अप्रैल 2016 को। उसके बाद 16 मई 2016 को नतीजा आता है और टाइपिंग टेस्ट के लिए तारीख निकलती है। 21 जुलाई से 31 अगस्त के बीच 2016 के साल में टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसका नतीजा आता है 21 अक्टूबर 2016 को। टाइपिंग टेस्ट में 12,000 छात्र सफल घोषित किए जाते हैं। 19 दिसंबर 2016 से 17 अप्रैल के बीच इनका इंटरव्यू का कार्यक्रम निकलता है। 3 महीने तक इंटरव्यू होना था, मगर 28 मार्च 2017 को नई सरकार इंटरव्यू स्थगित कर देती है। फॉर्म निकला फरवरी 2016 में, अंतिम रिजल्ट जून 2017 के समाप्त होने तक नहीं निकला। इतना लंबा वक्त लग जाता है चयन आयोग को जूनियर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में। आप सोचिए कि इतने पदों के खाली रहने से जनता के काम में कितनी रुकावट आती होगी। सिर्फ इन्हीं 3 परीक्षाओं में कोई 38,000 छात्र इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, कुछ नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। 3 महीने बीत गए, मगर प्रक्रिया जो 28 मार्च को स्थगित हुई थी अभी तक शुरू नहीं हुई। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में ये अभ्यर्थी 28 जून से 3 जुलाई तक के लिए धरने पर बैठे हैं। 29 जून को अर्धनग्नावस्था में प्रदर्शन किया ताकि मीडिया की नजर इन पर चली जाए। इन छात्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 बार ज्ञापन दिया, मुख्य सचिव से मुलाकात की। 19 मार्च को योगी सरकार ने शपथ ली। हफ्ते भर के भीतर 28 मार्च को इंटरव्यू पर रोक लगाने का फैसला हो गया। 6 अप्रैल को आयोग के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। 6 अप्रैल से लेकर 29 जून तक यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ना तो नया चेयरमैन नियुक्त हुआ है, ना ही इंटरव्यू की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। लेखकार के लिए 10,000 अभ्यर्थी, ग्राम विकास पदाधिकारी के लिए 16,000 परीक्षार्थी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि कब इंटरव्यू होगा, कब फाइनल रिजल्ट आए। हो सकता है कि किसी के लिए उन छात्रों की उम्मीदों की कोई वैल्यू ना हो जो इम्तिहान के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी मिले और जिंदगी आगे बढ़े। हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर भले कोई आंदोलन ना होता हो, मगर इम्तिहान देने के बाद इंटरव्यू के लिए धरना प्रदर्शन जरूर होता है। अब आते हैं एक और धरना प्रदर्शन पर। यह धरना प्रदर्शन नौकरी देने के लिए नहीं, नौकरी के लिए ट्रेनिंग देने वाले सेंटर के मालिकों का है। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम के पास कौशल मंत्रालय है, स्किल इंडिया वाला। जब जंतर मंतर पर नागरिक भीड़ तंत्र के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वहीं 100-150 की संख्या में ये लोग कौशल मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया, फिर बाद में अंदर भी घुस गए कि और नारे लगाने लगे कि काम सिखाने के लिए काम नहीं दिया जा रहा है। ये स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रेंचाइजी सेंटर के मालिक हैं, जहां कौशल सीखने वाले छात्रों को स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट दिया जाना है। जयपुर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात से आए फ्रेंचाइजी सेंटर के मालिकों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, ट्वीट किया। 6 जून को भी कुतुब एनक्लेव स्थित नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एनएसडीसी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि एनएसडीसी के मानक के हिसाब से इन्होंने लाखों रुपए लगाकर फ्रेंचाइजी सेंटर तो खोल लिया, मगर अब इन्हें काम नहीं देने का फैसला कर लिया है सरकार ने। एनएसडीसी के तहत सेंटर का एरिया, लैब, कंप्यूटर ये सब देखने के बाद ही मान्यता दी जाती है। इन केंद्रों की 4 या 5 स्टार की रेटिंग होती है, मगर मान्यता मिलने के 6 महीने तक ये इंतजार करते रहे कि कुछ पैसा मिलेगा और सर्टिफिकेट, लेकिन जब कुछ नहीं आया तो इनकी ट्रेनिंग का खर्चा नहीं निकल पा रहा था जो सरकार को देना था। लिहाजा फ्री में पढ़ाना मुश्किल हो गया, क्योंकि ट्रेनर से लेकर कमरे का किराया सबका भार ये कैसे उठाते। 29 अप्रैल को एनएसडीसी कुछ फ्रेंचाइजी सेंटर को ईमेल करती है कि 2 दिन के अंदर आप सबको काम दिया जाएगा, मतलब पैसा वगैरह सारा प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब छात्रों की ट्रेनिंग का पैसा या सर्टिफिकेट। 29 अप्रैल के बाद 29 जून आ गया। इन मालिकों का कहना है कि अब यह फैसला हो गया है कि फ्रेंचाइजी सेंटर को अब काम ही नहीं दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया इसलिए यह फैसला हुआ। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया एक संस्था है जो इन सेंटर की जांच कर प्रमाणित करती है कि अब ये योग्य है। ठीक, तो बिहार नवादा के मोती बिघा गोनावा का यह आइकॉनिक सेंटर है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर 2015 में यह सेंटर स्किल इंडिया
के तहत ट्रेनिंग देने के लिए खुला। इस सेंटर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। पिछले साल जब हम इस स्टोरी के लिए रिसर्च कर रहे थे तब हमारे सहयोगी अशोक प्रियदर्शी यहां गए थे। तब यह सेंटर चलता फिरता लगा। 360 छात्र 5 प्रकार के कोर्स में पंजीकृत थे। छात्रों को सर्टिफिकेट मिलना था और कुछ हजार रुपए, शायद 8 से 15 हजार रुपए तक का स्टाइपेंड भी। जब नहीं मिला कुछ भी तो छात्रों ने सेंटर में तोड़फोड़ की। 29 जून 2017 को जब अशोक इस सेंटर पर गए, हमारे सहयोगी, मतलब आज ही, तो देखा कि बोर्ड तो लगा हुआ है मगर सेंटर बंद हो गया है। किराए के इस मकान में गैस की एजेंसी खुल गई है। हमने इसके मालिक ललन कुमार का बयान व्हाट्सएप के जरिए मंगवाया है, आप सुनिए। शुरुआत में जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू किया तो बच्चे स्टाइपेंड के लालच में आए, कुछ ट्रेनिंग के लालच में भी आए। हालांकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया सर्टिफिकेट्स हमने दिए, एग्जाम्स कंडक्ट किए, लेकिन स्टाइपेंड्स लोगों को नहीं मिला, जिसके कारण स्टूडेंट्स में उदासीनता आई और वे आकर सेंटर पर भी तोड़-फोड़, कंप्लेन स्टाफ के साथ हैं, लड़ाई झगड़ा भी किए। इन सब चीज़ों को बाद देखते हुए हम लोग अंत में 2017 के मार्च में हम लोग डिसीजन लिया कि सेंटर को हम नहीं चलाएंगे और अंततः इसे बंद करना पड़ा। अब हम आपको फ्रेंचाइजी सेंटर मालिकों से जुड़ी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। सौरभ ने एनएसडीसी को मेल किया, मंत्रालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात की, मगर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब मिलेगी तो हम उसे बाद में शामिल कर लेंगे। स्किल इंडिया के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1 और 2, 1 और 2 है। हमारी स्टोरी इसी से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 के तहत 2016 से लेकर 20 तक यानी 4 साल में 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है। हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर गए तो वहां इस बात से प्रभावित हुए कि हर दिन का डेटा अपलोड किया जाता है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अनुसार 29 जून 2017 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 के तहत 1,70,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जबकि इस योजना के तहत हर साल 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जानी थी। यानी इस साल यह योजना काफी पीछे चल रही है। 6 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौशल विकास मंत्री रूडी ने कहा था कि जुलाई 2015 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1 के तहत 26.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर लिखा है कि इस योजना के तहत करीब 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो मंत्री जी और मंत्रालय के बयान में 6.5 लाख का अंतर आ जाता है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम बात करेंगे, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। हाँ। कौशल विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। ये वो लोग हैं जिनके सेंटर्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने मंजूरी दी थी। सरकारी मंजूरी के बाद इन लोगों ने अपने सेंटर्स में काफी पैसा खर्च कर जरूरी इंतजामात भी किए, लेकिन युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम इन्हें फिर भी नहीं मिला। उनकी शिकायतें भी किसी ने नहीं सुनी। अब ठगा सा महसूस कर रहे इन लोगों के पास प्रदर्शन कर विरोध जताने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने मोदी जी की गुत्थी पिलाई है कि मोदी जी हमारे लिए। दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले हरदेव अरोड़ा ने इसी साल जनवरी में इस योजना का हिस्सा बनने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी, पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए और 16 लाख की लागत से ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए ये सेंटर बनाया। एनएसडीसी के अधिकारियों ने उनके सेंटर को पास भी कर दिया, लेकिन नए नियमों के मुताबिक फ्रेंचाइजी सेंटर्स को अब काम नहीं मिलेगा। हरदेव अरोड़ा परेशान हैं, क्या करें, कहां जाएं? आज 5 महीने होने जा रहे हैं सर। मैंने अपनी बीवी के गहने जो है ना गिरवी रख दिए हैं, दोस्तों से पैसा उधार ले लिया, अपनी जीवन की पूंजी लगा दी सर। अब मैं इसका क्या करूं सर, मुझे बताओ, मुझे सच्ची में बताओ सर, मैं इसको कहाँ उठा के लेके जाऊं? 5 महीने से मेरा लैंडलॉर्ड जो है मेरा गला पकड़ लेता है हर महीने किराया। कहाँ से मैं इसको किराया दूं, कहाँ से सैलरी दूं सर? मुझे थोड़ा सा ये बता दो सर। मिनिस्ट्री के अंदर पब्लिक आ गई और पूरा मीडिया सो गया। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल राजुल अग्रवाल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रधानमंत्री का आह्वान सुनकर युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए पत्नी सहित नौकरी छोड़ी और अपनी सारी पूंजी इस सेंटर में लगा दी।
सिलाई सिखाने के लिए यहाँ सिलाई मशीन है और दूसरी जरूरी चीजें भी। इसी साल मार्च में एनएसडीसी के अधिकारियों ने इनके सेंटर को मंजूरी भी दे दी, लेकिन नए नियम इनके भी आड़े आ गए हैं, उन्हें भी काम नहीं मिलेगा। जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं मोदी जी का बहुत ही अच्छा ये एक प्लान है, जिसको कि क्या कहते हैं हम युवा लोग क्या कहते हैं लेकर के अगर चलें तो वाकई में देश की एक तरक्की हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो फैसला और क्या कहते हैं वहाँ से सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आना मेरे लिए क्या कहते हैं गलत साबित हो जाएगा। राजुल और हरदेव जैसी ही कहानी इस प्रदर्शन में मौजूद अधिकतर लोगों की है। कर्जा लेके जो हमने काम शुरू किया है उसको हम कैसे आगे वर्क करेंगे जब हमारे को सीटें ही नहीं। सारा का सारा अव्यवस्था इनके सामने आना शुरू किया। 1 महीना पहले से इन्होंने नोटिस धड़ाधड़ नोटिस डालना इन्होंने शुरू किया कि फ्रेंचाइजी सेंटर को टारगेट नहीं देंगे। पूरा ये सेंटर कर्ज लेके ओपन किया था और अभी तक मेरे को सीट नहीं मिली है, 2 महीना हो गया। ये तो था कहानी का एक पहलू कि एनएसडीसी के निर्णय के बाद कि वो एनएसडीसी फ्रेंचाइजी सेंटरों को काम नहीं देगी, उसके बाद किस तरीके से फ्रेंचाइजी सेंटर मालिक सड़कों पर है। लेकिन अब कहानी के दूसरे पहलू में हम आपको ये दिखाएंगे किस तरीके से एनएसडीसी ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करके फर्जी सेंटरों को भी काम दे दिया। जो जैसे कि 1 स्टार रेटिंग 2 स्टार रेटिंग को इन लोगों का अलॉट ही नहीं करना होता है। ओनली 2 महीने का कोर्स था जो ये चला रहे थे। इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं एक सेंटर का जो कि सरकार की वेबसाइट पर तो है पर जमीन पर उसका नामो निशान नहीं है। इस सेंटर का नाम है SBJ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर का। हम यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा है कि यहाँ पर वो सेंटर तो कहीं नहीं है, यहाँ पर चल रहा है एक बॉयज हॉस्टल। ऐसे सेंटर्स हैं जिन्हें मंजूरी तो मिली है लेकिन वो असल में गायब हैं या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें हमने घोष सेंटर का नाम दे दिया। ऐसे घोष सेंटर्स की कमी नहीं। एनएसडीसी के लिस्ट के मुताबिक इटावा में इस जगह पर फुटवेयर डिजाइन का सेंटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शादियाँ होती हैं। यहाँ हमें एक मैरिज हॉल मिला। ये क्या करेंगे? इटावा के बाद चलते हैं कानपुर। इस इमारत में सबसे ऊपर टिन की शेड के नीचे एक सेंटर है। नियमों का सरासर उल्लंघन। एक स्किल सेंटर की न्यूनतम शर्तें भी यहाँ पूरी नहीं की गईं। गाइडलाइंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि बिना इंस्पेक्शन के, बिना निरीक्षण किए हुए एनएसडीसी किसी भी सेंटर को काम नहीं देगा। लेकिन सैकड़ों सेंटरों को बिना निरीक्षण के सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेने के बाद काम दे दिया गया। गाइडलाइंस में यह भी लिखा है कि निरीक्षण के बाद 1 स्टार और 2 स्टार वाले सेंटरों को काम नहीं मिलेगा। लेकिन एनडीटीवी के पास लिस्ट है कि किस तरीके से 1 स्टार और 2 स्टार वाले सेंटरों को भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए एनएसडीसी ने काम दे दिया। हमें कई सेंटर ऐसे भी मिले जहां काम सिखाया जा रहा है, जैसे दरभंगा का ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहां ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है। युवाओं का कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतनी खामियां दिखी तो हमने कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी और उनके अफसरों के सामने ये मुद्दा उठाया। उनके अफसरों ने आश्वासन दिया कि वो इस पर जल्द ही जवाब देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 2 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भाग 2 को शुरू किया गया। इसका मकसद 2016 से 2020 तक देश भर के लगभग 40 लाख बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है। इस पूरी स्कीम का बजट 12,000 करोड़ रुपए है। नियम यह है कि पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग पार्टनर बनाए जाएंगे और फिर ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर्स। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 2 अक्टूबर 2016 से अब तक 1,70,000 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 30,000 बच्चों को ही नौकरी मिल पाई है। जब ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू होती हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है इनको लागू करने की। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू करने में एनएसडीसी ने नियमों का पालन नहीं किया। कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से जो योजना का उद्देश्य होता है वो कमजोर पड़ जाता है। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय दास, धनपाल हीरा मंडल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
शुक्रिया सौरभ शुक्ला, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। काफ़ी वक्त लगाकर उन्होंने ये रिपोर्ट की है और आपको जैसा कि बताया कि जिस सेंटर का नवादा में, बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था, वो सेंटर 2015 में, वो सेंटर अब बंद हो चुका है, इसी मार्च में बंद हो गया। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, और आपके साथ वो लोग हैं जो फ्रेंचाइजी सेंटर के मालिक हैं। वक्त हमारे पास 15 मिनट है। मैं पहला सवाल ये जानना चाहता हूं कि जब आप मुझे वेबसाइट दिखा रहे थे स्किल इंडिया का, तो हज़ारों सेंटर हैं और उसमें आपने बताया था कि पहले रेटिंग हुआ करती थी, अब रेटिंग नहीं है। ये मसला क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि जो छात्र जाएं वो कैसे इन सेंटरों को समझें? और दूसरी बात यह है, मैं जानना चाहता हूं कि पैसे का, ये लोग जो निवेश करते हैं मालिक, अगर आप इनसे आप पूछेंगे तो ये जो सेंटर इन्होंने खोला है अरोड़ा साहब ने, तो उस सेंटर की लागत सरकार किस तरह से भरपाई करती है? इनकी क्या उसमें कमाई होती है जो इन्होंने लाखों रुपए लगाकर सेंटर खोले हैं? देखिए रवीश, सबसे पहला सवाल जो आपका कि जिस लिस्ट के बारे में हम बता सकें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट में लिस्ट दी गई है कि किन किन सेंटर्स को सरकार ने काम दिया है, उनका पता है। और उनका निरीक्षण करते वक्त, जब सरकार निरीक्षण करती है, जो सरकार की एजेंसी है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो निरीक्षण का काम करती है। निरीक्षण करने के बाद 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के तहत उनकी मार्किंग होती है। जो 5 स्टार सेंटर होता है वो सबसे अच्छा होता है, फिर 4 स्टार सेंटर होता है, फिर 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार। गाइडलाइंस के मुताबिक रवीश, 3 स्टार सेंटर, 2 स्टार सेंटर और 1 स्टार के जो सेंटर्स हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो सरकार की लिस्ट थी, जो मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन ये बात है 16 जून की। उस समय जो वेबसाइट पर लिस्ट थी उसमें एक फील्ड थी एक्सेल शीट में जिसमें लिखी हुई थी रेटिंग। हमने उस रेटिंग में देखा कि किस तरीके से 2 स्टार और 1 स्टार के सेंटर्स को काम दे दिया गया। जब हमने स्टोरी आगे करनी शुरू की तो हमने कुछ सवाल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को क्रियान्वित करती है NSDC, उसको लिखे। उसके 2 दिन बाद वो लिस्ट हट गई। जब दूसरी लिस्ट अपलोड हुई रवीश, तो उससे वो फील्ड गायब थी, इसमें रेटिंग की बात है। लेकिन हमने डाउनलोड कर ली है, हमारे पास वो लिस्ट मौजूद है। तो पहली जो हमें कमी यहाँ नजर आई, किस तरीके से उल्लंघन हुआ। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स थे उसमें जिनकी रेटिंग्स के आगे कुछ लिखा नहीं था। हमने पता किया तो हमें पता चला कि इनको काम, क्योंकि टारगेट ज़्यादा है और शायद जो भी समस्याएं रही हों, इनको अंडरटेकिंग लेकर के काम दे दिया गया। जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक निरीक्षण होगा, उसकी प्रॉपर जो है मानक है, उनके अनुसार जब फिट बैठेगा तभी होगा। अब हमारे साथ जो लोग हैं रवि, दूसरा सवाल आपका, कि इनकी लागत लगी तो वो सरकार से कैसे वसूल होगी? हमारे साथ श्याम जी, जब आप फ्रेंचाइजी सेंटर्स बनाते हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? नहीं, हमारा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। हम जो सरकार की स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं बेसिकली। इसमें हमारा पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं आता। आपने लगाया है, हाँ जी, वो कैसे वसूलेंगे आप? जो 15 लाख 16 लाख अरोड़ा जी ने जो पैसा लगाया, वो आप कैसे वसूलेंगे? आपको क्या लगा, आप पैसे कैसे कमा सकते? 15 लाख आपने क्यों लगाए? सर, ये मोदी जी की जो स्कीम आई थी, इसमें हम जो है पैसा कमाने का जरिया भी था और सेवा भावना का भी जो है काम था कि हमें गरीब बच्चों को जो है उनके पाँव के ऊपर खड़ा करना है, उनको जो है उनके मुताबिक रोजगार भी मुहैया करवाना है। अरोड़ा जी, ये बताइए, पैसा जो लगाया 16 लाख रुपए आपने, वो कैसे वसूल होता है? वो पूरी प्रक्रिया समझाइए। सर, वो जो बच्चे जो हैं उनको हम जो है 3.5 महीने का कोर्स करवाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के जो है एग्जामर आके उनका एग्जाम करेंगे। जब वो पास आउट हो जाएंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट हमें पर बच्चे के हिसाब से पैसा हमें वापस देगी। प्रति बच्चे लगभग कितना पैसा सरकार? लगभग जो है 14,500 रुपया एक बच्चे का जो है मिलेगा। उस हिसाब से आपकी लागत वसूल है? हाँ जी। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनका सेंटर है, जैसे कि हमने इनको दिखाया था अपनी स्टोरी में। राजू, ये प्रोफेसर थे रवीश, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आपने स्कीम के बारे में नौकरी क्यों छोड़ दिया? प्रोफेसर थे, आप अच्छी तनख्वाह ले रहे थे, क्यों नौकरी क्यों छोड़ दी? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं इससे पहले जहाँ पे वर्क कर रहा था एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं वहाँ पे वर्क कर रहा था। मैंने नौकरी अपनी इसलिए छोड़ी कि जब मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मोदी जी का ये जो सपना है, ये हम देशवासियों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी बाहर जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मेक इन इंडिया के लिए क्या कहते हैं, इनकरेज करते हैं। अगर उनके कंट्री के लोग अगर क्या कहते हैं, अगर उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर उनके सपने को साकार करना चाहते हैं, तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ इसमें हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ करके मैं वाराणसी से दिल्ली मूव किया, सो दैट कि क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकूं, उनके साथ मिल करके मैं काम कर सकूं। कितना पैसा लगा दिया आपने? सर, मैंने तकरीबन 15 लाख लगा दिया है।